नमस्ते इंडिया और आपका भारतीय विधि में भारतीय कानून में स्वागत है। तो हम लोग आज फिर एक चर्चा लेके आए हैं और इसमें कुछ बातें जो है किताब की होती है और कुछ बातें जो है अपने विवेक की होती है। इसलिए हम बार बार वीडियो में ये भी कहते हुए पाए जाते हैं कि अगर किसी तरह का गलती हो गया है तो माफ़ कर दें, क्योंकि जो इंसान गलती नहीं किया वो कभी भी सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ सकता है। और दूसरी बात ये है, इसको हम ये नहीं उजागर कर रहे हैं कि अगर आपका समाज में कोई या किसी से मनमुटाव नहीं है तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि आपने सही वक्त पर सही बात को नहीं रखा है। हम ये नहीं कहते, हमारे अनुभवी कहते हैं। तो इसलिए अगर आप सही बात को सही जगह पे रखिएगा तो आपका जो पुत्र है वो भी आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे वो, और आपको ये वो निर्णय सुनाएंगे कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं यह गलत है। लेकिन वास्तविकता में कहीं ना कहीं आप सही हैं, क्योंकि उसका एज बता रहा है और आपका अनुभव बता रहा है, जो कि वो नहीं समझ पा रहा है। और जब वो नहीं समझ पाते हैं तो समझिए कि वो कहीं ना कहीं विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर बच्चे गार्जियन का बात मानकर आगे बढ़ेंगे तो जीवन में शायद हमको नहीं लगता कि उनको परेशानियां बड़ी होंगी। परेशानियां तो होंगी लेकिन उतनी बड़ी नहीं होगी जितने वो अपने माँ बाप का बात को साइड करके अपना वो बात को सही साबित करने का प्रयास करता है। अगर हम या मेरे सामने हमारे गार्जियन झुक जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुड़बक है, और इसलिए वो नहीं झुक जाते हैं कि हमको उससे जो है ज्ञान कम है या ज़्यादा है। इसलिए वो झुक जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमको फैमिली को चलाना है। वो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जाएगा। वो अपने स्तर से, हर स्तर से समझाने का प्रयास करते हैं। इतिहास गवाह है, रावण को विभीषण ने समझाया था, भले ही उसका बात करते लंका वाला। दूसरी बात है, जब कुंभकर्ण को रावण बुलाया था तो उन्होंने भी उस बात को, सच्चाई को रखा था कि आपने जगत जननी को उठा लाए, इतना बड़ा अपराध, फिर भी वो भाई होने के नाते साथ दिया कि अगर आप इस तरह का करते हैं और मेरे रहते हुए आपको युद्ध लड़ना पड़े, ये क्षम्य नहीं है। और वो युद्ध लड़ने गए। वो जानते थे कि मेरा यहाँ पराजय निश्चित है, लेकिन वो अपने भाई के लिए चले गए। तीसरा एक और जीता जागता उदाहरण इसलिए क्योंकि अभी के बच्चे जो है गार्जियन को बेहद बुड़बक समझ बैठते हैं, और वो जो अपना निर्णय लेते हैं वो सोचते हैं ये निर्णय मेरा सटीक और स्ट्रॉन्ग है, जो कि इन फ्यूचर कहीं न कहीं वो इतने बड़े प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, फिर निकलने का उनके पास कोई चारा नहीं होता है। तीसरा एक और उदाहरण है कर्ण का। इसलिए हम एक वीडियो में बनाए थे, आप लोग को शायद याद होगा कि कर्ण और वकील, ध्यान से सुनना है, कर्ण और वकील दोनों एक जैसा होता है। इसलिए जो भी लोग ये वीडियो को देखेंगे उनको ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि सबसे आप मनमुटाव के करके रह सकते हैं, लेकिन एक जो अधिवक्ता है, जो लॉयर्स है, उससे आपको कभी भी मनमुटाव नहीं करनी चाहिए। जिस दिन आपने अधिवक्ता से मनमुटाव कर बैठे उस दिन समझिए कि आपको भगवान ने जो है विनाश की ओर धकेल दिया है।
और वो बदकिस्मती आगे बढ़ते जाएगा। इसलिए कभी भी अधिवक्ता से मुंह नहीं लगाना चाहिए, मनमुटाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जिस नाव को लेके आए हैं उनके पास, वो कितने नाव को पार कर चुके हैं उनको पता नहीं है। लेकिन हम लोग बोल बैठते हैं अधिवक्ता के पास कि अरे हम तो 35 साल से कोर्ट घूम रहे हैं, हमको आइडिया है, ये है। लेकिन वो आइडिया नहीं है, वो अपना हम बेवकूफ़ी का सबूत डालते हैं अधिवक्ताओं के पास कि देखिए हम कितना बड़ा बेवकूफ़ है। और उससे भी महा बेवकूफ़ वो हो जाते हैं जो अधिवक्ता से पंगा ले लेते हैं, कुछ से कुछ बोल देते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वही अधिवक्ता है जो आपको आपके प्रोटेक्शन के लिए वो हर हमेशा प्रयासरत रहते हैं, आपकी हार को अपनी हार बताते हैं, आपके गलत कारनामों को बचाने के लिए वो हर हमेशा लगे हुए रहते हैं, और एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए वो लोग लगे हुए रहते हैं। लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग एक ही चीज मानते हैं कि वो काम नहीं किए, वो ले लिए। ये गलत सोच है आपका। किसी के मन में अगर ये हो जाता है कि हमारे वकील साहब इस तरह के मेरे साथ किए, तो वो वकील साहब किए हैं या नहीं किए हैं ये तो पता नहीं, लेकिन आपका बदकिस्मती आपका साथ देने के लिए आ गया। और बदकिस्मती तब तक आपके साथ रहेगा जब तक आप दरवाजा खोल नहीं देते। और याद रखिए, ये हम लोग झेल चुके हैं कि किसी भी अधिवक्ता से अगर आप मनमुटाव कर बैठे तो आपका बदकिस्मती दरवाजे पे पड़ा हुआ है, फिर तो परेशानी है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि कर्ण और वकील दोनों एक होता है। कर्ण ये जानता था कि सारी की सारी गलती कौरव का है, और वो जानता था कि ये इतना बड़ा बदमाश है जो भगवान भी माफ नहीं करेगा, लेकिन वो अपना दोस्ती निभाने के लिए उसका साथ दिया। और ये भी कहा उन्होंने, ये भी कृष्ण तक से वो पंगा ले लिए थे अपने दोस्ती के लिए। और एक आपका ध्यान से अगर सुनिए, आपका जितना भी फैमिली मेंबर है, बेटा है, बेटी है, दामाद है, ससुर है, सबको किसी को कर लीजिए, कोई आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। और वो भी बचाएगा तो एक अधिवक्ता ही आपको बचा सकता है, जिससे आप पंगा ले बैठे हैं। आप क्या सोचते हैं यहां से अगर हम जाएंगे तो किसी लॉयर के पास ही जाएंगे, ठीक है? और अगर आपको आइडिया कि हम उस केस का ट्रायल कर लेंगे, तो ये आपका गलत सोच है, क्योंकि उसके पास अनुभव है, नॉलेज है और विद्वता है, जो कि हम लोग के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग के पास एक ऐसा चीज है मूर्खता, जो कि हम मूर्खता कर बैठते हैं और उससे पंगा ले लेते हैं। और पंगा हम जब ले लेते हैं तो फिर हम कहीं का नहीं रहते। इसलिए हर हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि सबसे उलझिए, लेकिन अधिवक्ता से नहीं उलझना हम लोग को चाहिए। हम लोग क्यों करेंगे, अरे चलो ठीक है वो नहीं किया दूसरा करें, लेकिन उससे हमको मनमुटाव करने से क्या फायदा। एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा जो है घटना को जो है एक्टिव कर देता है। केवल हम लोग देख देते हैं छोटा सा, ठीक है हम देख लेंगे आपको, अब देख क्या लेंगे, वही हमको देख लेगा, क्योंकि वो झुंडों की झुंड है। एक एप्लीकेशन दे दिया फिर हो गया प्रॉब्लम। तो भाई हम क्यों उससे पढ़े, क्या जरूरी है कि हमको उससे लड़ना है, क्या करना है, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। और हमसे क्यों उससे जाएं लड़ने के लिए। अगर वो हमारे संतुष्टि लायक काम नहीं करते तो हम उस जगह से फाइल लेके दूसरी जगह चले जाएंगे। और जब हम चले ही जाएंगे तो फिर उसको हमको क्या कहना कि हम आपको देख लेंगे, हम ये कर देंगे, क्या उससे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आपको बदकिस्मती जो है लात मार रही है, और तब तक वो लात मारेगी जब तक आप जो है विनाश की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे। हर हमेशा आपका पैसा साथ नहीं, आपका व्यवहार भी साथ देता है। बहुत सारे सब अधिवक्ता ऐसे होते हैं जो कि आपके व्यवहार के आगे गुलाम बन जाते हैं। आपके व्यवहार से, आपके विचार से वो ये नहीं समझते कि हम अधिवक्ता मेरा ये, वो आपका हर संभव प्रयास करता है कि ये एक वेल विनर बने। लेकिन आप लोग अपने व्यवहार से, अपने विचार से, अपने वाणी से उनको दुख पहुंचाते हैं, जो कि ये उचित नहीं है। वो भी इसी समाज का है, वो भी एक समाज को सुधारने के लिए अथक प्रयास करता है। आप एक केस का ट्रायल करने के लिए जाते हैं तो इतने पर उसके पास कितने ट्रायल होते हैं, कितने सारे सब होते हैं, उनको
साहब के पास जाना पड़ता, रिप्रेजेंट करना पड़ता है, उस रिप्रेजेंटेशन को देखना पड़ता है, डॉक्यूमेंट देखना पड़ता है कि किस तरह करेंगे कि मेरा जो क्लाइंट है उसको प्रॉब्लम नहीं हो। हम लोग कभी कॉल कर देते कि सर हम आज नहीं आ पाएंगे, फिर भी वो देख लेते। तो वो हर हमेशा आपका साथ देता है, लेकिन हम लोग का जो बुद्धि है मोटा है और हम उससे पंगा ले लेते हैं, जो कि वो कहीं ना कहीं हमारी परेशानियों को बढ़ा देता है। इसलिए कभी भी किसी भी लॉयर से पंगा नहीं लेना चाहिए, मनमुटाव नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नहीं कर पाए, ठीक, ये नहीं कि रेशियो सबका एक है, अगर वो नहीं कर पाया तो किसी और से ले लेंगे, किसी और के पास चले जाएंगे। लेकिन हमको उससे तू मैं करना क्या बात है, क्यों करेंगे? आपको क्या लगता है कि अगर मान लिया जाए एक लॉयर को आप किसी तरह से कष्ट करेंगे या किसी तरह से कुछ कर देंगे तो क्या आप बच पाएंगे? नहीं। परेशानी आपकी इतनी बढ़ जाएगी, इतनी डेवलप कर जाएगी, आपके साथ साथ फैमिली मेंबर्स प्रॉब्लम में आ जाएंगे और ऐसे तैसे नहीं आएंगे, यानी कि सही समय से आप भोजन भी नहीं कर पाएंगे एक छोटी सी 2 मिनट की भूल के लिए। तो हर हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम आए यहाँ समाधान के लिए। एक दुश्मन पड़ा है जिसके लिए हम ट्रायल प्रोसीड कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्शन में रखे हैं। और आप क्या कर रहे हैं कि जो छाता आपके सर को ढक रहा है उसी छाता को आप उड़ा दिए हैं। अरे भाई, लॉयर है, अधिवक्ता, वो भी तो छाता का काम कर रहा है, आपका प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, लेकिन आप तो वो समझ नहीं रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि नहीं सबसे बहादुर हम हैं। वो उतना केस को ट्रायल कर चुका है जितना आपका नस्ल नहीं है, लेकिन आपके मन में कि हम 35 साल से आप जो है को तक नहीं जाने हैं। केस का तो बात ही अलग है, को तक नहीं जाने, लेकिन आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और तब आप तैयार ना जब आपका बदकिस्मती साथ देता है। किस्मत वाले लोग कभी भी कहीं भी अपने समाज में एक छोटे वर्ग से भी पंगा नहीं लेते हैं, मनमुटाव नहीं करते। वो कुछ बोला ठीक है तुम रहो भाई, तुम हो ना, तुम 10 गाली तो ठीक है दे दो। लेकिन हम लोग के यहाँ बदकिस्मती पड़ा हुआ रहता है, गेट के जैसे खुलेगा बदकिस्मती आगे आ जाएगा और बोलेगा चलो, और वही कहेगा और उसी के कथनानुसार हम कहेंगे। और हम अपने आप को सोचेंगे अरे हम तो सबसे चालू और तेज लाल हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। परेशानी इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि हम लोग कहीं के नहीं रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ नहीं, एक नॉर्मल थे, फाइल था, शायद संतुष्टि से काम नहीं हो पा रहा था किसी कारण से, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि जैसे वकील साहब को फी दे दिए काम तुरंत हो जाए, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि उस फी लेने के बाद उसमें कितना प्रोसीडिंग है। साहब छुट्टी में हो जाते हैं, फेस्टिवल छुट्टी हो जाता है, या फिर तबीयत खराब हो जाता है, या फिर डॉक्यूमेंट आगे नहीं बढ़ता है, या इतनी सब सारी समस्याओं के बावजूद भी आपको लॉयर कहते हैं ठीक हम काम कर दें, लेकिन ये नहीं बोलता कि हमको इतना परेशानी करना होगा। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे फी देते वैसे बोलते हैं हुआ आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं कुछ कर पाइएगा। क्यों नहीं कर पाएंगे भाई? क्योंकि वो जैसे पैसा देते वो लाल घोड़ा पे सवार हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि एआई तो अभी चल रहा है, वो एआई का एचओडी रह चुका है कि हमको तुरंत कर। लेकिन कैसे करेंगे? बात है कि कैसे करेंगे। ट्रायल प्रोसीडिंग में भी समय लगता है, डॉक्यूमेंट है, सिचुएशन है, साहब है, पेश का, हर किसी को लेकर के डेवलप करना पड़ता है, आगे बढ़ाना। लेकिन आपको तो वो नहीं है। अब क्या हुआ कि आज हम 6 महीना से चल रहे हैं, साहब नहीं कर रहे हैं। अगले दिन क्या हुआ कि वो फाइल लेकर के किसी और के चला गया कि सर देखिए ये लॉयर को हम दिए थे, ये एडजस्ट नहीं कर पाया, ये कर पाया। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बोलता है कि हाँ जूनियर है, या जो भी होता है बोल देता है कि नहीं होता है, तो वो बोलता है कि ठीक है कर दीजिए। और लक देखिए इतना अच्छा कि आज हमसे फाइल ले, कल साहब बैठ गए और उसका काम हो गया। तो यहाँ क्या हो जाता है कि यहाँ एक ही बात कहा जाता है कि सही बात ये जूनियर है, ये नहीं कर पाया, लेकिन वास्तविकता कुछ और होता है कि साहब छुट्टी में रहता है, रिकॉर्ड का सिचुएशन अलग है, ट्रायल प्रोसीडिंग वीक है, तो ये सब परेशानी को वो हो जाता है। और जब साहब 2 डेट बैठ जाते हैं तो फिर इस तरह का हो जाता है। हर चीज सोचना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। ये नहीं कि जिसको आप फाइल दिए वो काम नहीं कर रहा है, वो काम कर रहा है,
लेकिन आप जो सोचते हैं कि अभी के समय का, हम जैसे कि बार बार वीडियो में बता रहे हैं, अभी के लोगों को पेशेंस नहीं है आपके पास। आप जैसे फाइल दीजिएगा सोचिएगा कल मेरा काम हो जाए। और दूसरी बात यह होता है कि जैसे इंसान का होता है वो सोचता है जल्द पिता बन जाए, लेकिन उसके लिए टाइमिंग होता है। ये नहीं सोचता, ये सोचता है कि जैसे हम फाइल दे दिए मेरा डेवलप हो जाए। अरे भाई कैसे डेवलप होगा? केस ज्यादा है, केवल आपका नहीं। अगर 5-5 मिनट लेगा, 100 है तो आप समझिए कितना हो जाएगा। 3-3 मिनट लेगा, कितना लेगा? तो ये सब बातों को रखना चाहिए। और आप उल्टे क्या कर पाते हैं, इतना सब बुद्धि तो आप लगाते नहीं और डायरेक्ट वकील को आप धमकी दे देते हैं कि हम देख लेंगे आपको। आप क्या उखाड़ लीजिएगा? वो विद्वता प्राप्त किए हुए हैं, चाहे कितनों भी वो वीक आपसे क्यों नहीं है, वो विद्वता प्राप्त, वो जानते हैं कि मेरे पास पेशेंस है। वो उसको ऑब्जर्व करते हैं कि तुमको जितना बोलना है तुम बोलो। इसलिए नहीं कि वो आपसे काबिल नहीं, इसलिए कि वो आपसे रिश्ता बनाए हुए रखना चाहता। और वो जानता है कि ये मूर्ख नहीं महामूर्ख है। एक तो इसके पीछे पड़ा हुआ है, पुलिस है, इसका दुश्मन है, ये है वो है, और तीसरा ये हमसे फ्री में जो है गिफ्ट पा रहा है और हमसे दुश्मनी ले रहा है। और यही कारण है कि बहुत सारे सब ट्रायल जो है अभी रुके हुए हैं। आप अगर आपका यहाँ जो काम कर रहा है वो मन लगा के काम कर रहा है, अब उसको एक होरा मार दीजिएगा तो वो क्या करेंगे? ठीक है तुम बहादुर हो, तुम करो अपने मन से। तो कभी भी ये सब के समय आप अस्पताल जाएं वहां या न्यायालय आए वहां, अपना ना तो कभी होशियार चंद्र बने और ना तेजलाल बने। ज्यादातर बेवकूफ होशियार चंद और तेजलाल बनते हैं, जो कि वो लोग भटकते रहते हैं। और कितना अच्छा से बनते हैं अपने बुड़बकी को दिखाने के लिए, अपना बेटा बेटी को भी दिखाने के लिए। देखो हम सबसे बड़ा दुनिया का मूर्ख हैं कि एक वकील से पंगा लेके आ गए हैं। एक यहाँ बगल वाला में है, दूसरा पुलिस है, और तीसरा ये वकील साहब से हम पंगा लेकर के आए। उसका बेटा भी सोचता है देखो हम कैसा बाप पाए हैं, लेकिन उसको नहीं लगता है कि ये बच्चा सब जब समझ रहा है तो हम क्यों नहीं समझेंगे। आपका दिमाग उस समय उड़ा हुआ रहता है। इसलिए कहते हैं कि पेशेंस रखिए। सब्र है तो सबरी है। हर किसी को राम नहीं मिला, लेकिन सबरी के यहां राम आए। और आप क्या करते हैं? अरे 6 महीना हो गया, साल भर हो गया। हाँ भाई होता है, ट्रायल प्रोसीडिंग है। आप पहले ये क्यों नहीं सोचे कि हमको उससे नहीं लेना है? आप 2 सेकंड का बाबाही के लिए उससे पंगा ले लिए, कोर्ट आ गया। क्यों नहीं एक अच्छे आप समाज का निर्माण कर सकते हैं? आप जो शिक्षा दीजिएगा बच्चे को वही शिक्षा आपको देंगे। आपको क्या लगता है कि अगर आपका बेटा घर में है और वो आपको रोटी देगा? कभी नहीं देगा, क्योंकि आपने उसको संस्कार नहीं दिया है। तो ये सब परेशानियों को लेकर के हम लोग फंसे हुए हैं। और बहुत सारे सब ऐसे लोग भी समाज में पाए जाते हैं कि वो आगे पीछे नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ अपना सोचते हैं। उसको ये नहीं लगता है कि हम अगर फंसेंगे तो मेरे साथ घर का सारा आदमी फंसेगा, मेरा बाल बच्चा जितना भी है सब प्रताड़ित होगा। पुलिस आएगा, वो ये नहीं सोचेगा कि इस घर का एक आदमी है, सबको उठा के ले जाएगा। लेकिन उस इंसान को समझाने जाए कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? पत्नी बोलेगी मानेंगे नहीं, दीदी बोलेंगे मानेंगे नहीं, पापा बोलेंगे मानेंगे नहीं। वो तो और सोचेंगे अरे आज हम तो फलना को हिला करके चले आए, तुमको पता है हम कितना काबिल हैं। लेकिन ये पता नहीं चलता कि तुम महामूर्ख हो। और वही महामूर्खता उसका ट्रायल को लंबा खींच देता है। तुम बोलो, जितना बोलना है तुम बोलो। यहां से जाओगे कहीं वकीले के पास जाओगे, ऐसा तो नहीं कि किसी दुकानदार के पास चले जाओगे, किसी पुलिस ऑफिसर्स के पास चले जाओगे, किसी मंत्री के पास चले जाओगे। तुमको तो जाना वही है। तो आप ये समझते हैं जहां एक आदमी रहता है तो फिर आपका ट्रायल कैसा चलेगा? तो जैसा कि हर हमेशा हम लोग जानते हैं, जितने ऊंचे दुकान में जाइएगा उतना फीका पकवान पाइएगा। ये नहीं है कि आप गलत बोल रहे हैं, ये है कि आपके पास पेशेंस नहीं है। हर हमेशा आपको ये पेशेंस रखना चाहिए कि ये जो कार्य कर रहे हैं, हाँ उसको आप एक सजेशन दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं कि सर इस तरह से कीजिए ना, सर इस तरह से कीजिए ना। हम सर भी कहेंगे तो वही कहना होगा, रे कहेंगे तो वही कहना होगा।
क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परेशानी और सावधानी दोनों इन्हीं के पास है। लेकिन हम बार बार बोलते हैं कि हर मॉर्निंग में, हर सवेरे जब हम बेड से आगे निकलते हैं, घर से आगे निकलते हैं, तो हमारे साथ बदकिस्मती चलती। किस्मत कभी नहीं चलता, उसके पास समय ही नहीं है कि वो हर हमेशा आपके साथ चले। बदकिस्मती चलती है, वो किसी से भी मनमुटाव करवा देगा, किसी से मार करवा देगा, किसी से कुछ, क्योंकि वो आपके साथ है। और हम तभी वो कर बैठते जब हम सबसे बहादुर समझ बैठते कि अरे हम तो सबसे काबिल हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, हम कभी काबिल नहीं है, ना उस लायक है। केवल हम बोलने में हो जाते अरे हम 35 साल से ट्रायल देख रहे हैं, हम 5 साल से देख रहे हैं। आप कुछ नहीं देखें, आप सिर्फ मूर्खता के जो सरदार हैं वो हैं, मूर्ख सल्तनत के जो राजा हैं वो हैं, और वास्तव में वो होता है। यही एक इंसान थे, वो वकील साहब से लड़ बैठे, और जो आपका 1 घंटा का काम था वो लगभग 10 साल तक चला, और अभी भी चल ही रहा है। वो आते हैं, 10 डायलॉग सुनाते हैं, ये सुन लेते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर उनको लेना है, बात खत्म है। तुम जितना होशियार बने हो बनो, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो कहीं भी अपने आप को ये नहीं करता है कि हम आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वो गलत है। वो यही सोचते हैं। और कभी कभी तो ऐसे भी क्लाइंट आपको मिल जाएंगे धरती पे कि वो वकील को ही इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि वकील साहब आप इस तरह से कीजिए, वकील साहब इस तरह से कीजिए। वकील साहब भी देखते हैं कि ठीक है, ये इनको जब हमसे ज्यादा आइडिया है, बुक ज्यादा है, नॉलेज, अनुभव है, तो चलो करो। लेकिन उनके पास 0 अनुभव है। ज्यादातर हम लोग देखते हैं कॉपी और पेस्ट किया हुआ वर्ड को वो सुनाते हैं अधिवक्ता को, और अधिवक्ता भी बोलते हैं कि ठीक है आप बहादुर हैं तो सुनिए। तो हर हमेशा हम लोग को ये चीज सोचना चाहिए कि 2 जगह ज्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए। एक, जब आप डॉक्टर के पास बैठे हैं, दूसरा जब आप अधिवक्ता के पास गए हैं। वो जरूरत के हिसाब से आपको पूछेगा, आप उनको जितना रिस्पेक्ट देंगे, जितना आदर करेंगे, वो आपका काम उतनी अच्छाई के साथ करें। और जहां आप तेजलाल या होशियार चंद बने, तो फिर तो वो दूसरा इतिहास लिखना, आपका बेटा भी यही बोलेगा, अरे मेरा दादा 30 साल तक केस लड़ा। रे बुड़बक, जो केस 10 दिन में खत्म हो रहा 30 साल तक लड़ा। इसका मतलब क्या है कि तुम अपने आप को कहीं ना कहीं मूर्ख राजा साबित कर रहे हो, या हंसी का पात्र बना रहे हो कि तुम हमको देख के हंसो। तो ये सब परेशानियां अभी हो रही है। और ये नहीं कि ये हम मेरे साथ हो रहा है, ये हर किसी के साथ हो रहा है। तो इसलिए जहां भी जाएं विवेक के साथ जाएं, अपना विचार रखें। लेकिन विचार रखने का एक तरीका होता है, उस तरीका को रखें कि हम सही तरीका कहां रखेंगे, कैसे रखेंगे, किस तरह से रखेंगे। हर हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम जो जिसको प्रोटेक्शन के लिए जो छाता है वो पानी में, देखिए छाता हम लोग को कितना लाभदायक, अभी याद आया, पानी में बचाता है, धूप में बचाता है, फिर वो ऐसे करके पकड़ के जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो पकड़ करता है। लेकिन हम लोग के समाज में अरे छाता है, बारिश खत्म गया फेंक दो, अरे बुढ़वा फिर कीचड़ में तुम जाओगे तो वो संभलने का मौका देगा। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। तो इसलिए जिस घर में महिलाओं का सम्मान, डॉक्टर का सम्मान, अधिवक्ताओं का सम्मान होता है, वो घर ज़्यादातर विकास का रूप धारण करता है। और दूसरी बात ध्यान से देखिए, हम लोग के यहाँ हीरो का बहुत जो है कमी नहीं है। अभी जो हम लोग व्हीकल्स यूज करते हैं, उस व्हीकल्स में हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। ये हम्बल प्रेयर है आपसे। क्यों? क्योंकि दुर्घटनाएं जो वो कहकर नहीं आती है वो कभी भी आ सकती है। और पुलिस जब आपके साथ वो कड़े से कड़े रूल के साथ आते हैं, फाइन करते हैं, फोटो खींचते हैं, तो वो अपने लिए नहीं खींचते, ना अपने बीवी बाल बच्चे के लिए खींचते, वो आपके प्रोटेक्शन के लिए खींचते हैं। तो प्लीज हेलमेट का जरूर उपयोग करें, जहां भी जाएं हेलमेट पहने, क्योंकि आपका जीवन सिर्फ आपके लिए हो सकता है, लेकिन आपके इंतजार में पूरा परिवार पड़ा हुआ है, पूरा समाज है, और वो पूरा दुनिया जो है उस परिवार का आप ही हैं।
तो इसलिए पुलिस अगर आपके साथ कड़ा रुख अपनाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका दुश्मन है, वो भी आपके कहीं न कहीं कार्य में, आपका जीवन के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए उतना मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है। आप लोग देखते हैं पेट्रोलिंग करता है इसलिए कि हेलमेट पहनिए। डॉक्यूमेंट नहीं रहता है तो वो लोग भी एक मानव है, इंसान है, वो लोग समझते हैं कि हो सकता है मिस्टेक हो जाए, लेकिन सर हेलमेट ये यूज करना चाहिए, बहुत जरूरी है हेलमेट। तो ये सब चीज को बातों में रख कर करें, और जब भी परिवहन का प्रयोग करें, 2 व्हीलर में हेलमेट नेसेसरी है, 4 व्हीलर में बेल्ट नेसेसरी है, क्योंकि पुलिस जो है हर हमेशा आपको बचाने के लिए तत्पर नहीं रहेंगे। और आप क्या कहते हैं कि घटना हो जाती है तब पुलिस आती है। पुलिस कोई भगवान नहीं है, कोई ये नहीं है, पुलिस भी उस नेटवर्क के भरोसे रहता है, जब कॉल लगेगा तभी आ सकता है, वो भी एक मानव है, उनको भी परेशानी होती है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, अरे एक्सीडेंट हो गया पुलिस दो, कैसे उसको पता चलेगा कि वहां होने वाला, हम चले। हम लोग जब चलते हैं तो ये नहीं देखते हमको केयर करना है, हर हमेशा एक दूसरे को इल्जाम लगाने के तैयार में, जो कि सही नहीं है। हर हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम जो कार्य करते हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। आप हेलमेट लेके नहीं चलिएगा, लेकिन ये जरूर बोलिएगा पुलिस समय पे नहीं आया। तो ये सब बातों को रखते हुए आज थोड़ा सा वीडियो लंबा बना, और इसलिए हम बताएं कि कभी भी न तो डॉक्टर से पंगा लेना चाहिए या उनसे मनमुटाव, न अधिवक्ता से और न महिलाओं से। प्रलय और विनाश सब इसी सब के हाथ में है। तो इसलिए हर हमेशा कोशिश करें कि एक अच्छे समाज का निर्माण करें, महिलाओं का सम्मान करें, परिवहन जब चलाएं हेलमेट का प्रयोग करें, 4 व्हीलर जब चलाएं बेल्ट सीट बेल्ट लगाएं, और हर हमेशा छोटों बड़ों का सम्मान करें। तो इसी के साथ हम फिर एक बार विदा लेते हैं, और सभी को जय हिंद जय भारत। और लास्ट में एक स्लोगन जो हम लोग बोलते हैं उसको बोलेंगे क्या, अगर वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, और अच्छा नहीं लगे सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद अगर बोरिंग वीडियो लगे तो उसको फेसबुक पे डाल दीजिए, क्योंकि अगर आप बोरिंग झेल रहे हैं तो अगला आदमी भी झेलेगा। लेकिन ये भी आपको चैलेंजिंग लेना होगा कि आप जो सीखे वो अगला आदमी भी सीखेगा, ये भी देखना होगा। इसका मतलब देखिए, हर डूबता का ये नहीं कि विनाश ही होता है, एक उज्जवल भी होता है, उजाला भी होता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर डालें। तो फिर से एक बार जय हिंद जय भारत, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और मस्त रहें। इसी मस्ती के साथ फिर हम लोग एक आएंगे वीडियो के साथ, तब तक के लिए फिर अलविदा। और एक ये है कि ये हमारी भैगनी है जो कि आपको दिख रही होंगी, और ये जो है बहुत अच्छी अच्छी बात बोलती है, यानी कि ये इनका बहुत छोटी है, 2 साल की। हम इसलिए इसको शेयर कर रहे हैं कि क्योंकि ये एक बार हम लोग खेल रहे थे, तो खेलने के क्रम में इनको देखिए उस समय कितना अच्छा ज्ञान होता है छोटे बच्चे को, और एक तरह से समझिए गॉड होते हैं, वो भगवान से डायरेक्ट जो है संपर्क में रहते हैं। क्योंकि हमारे गुरुजी जो हैं, जो हम लोग एक मित्र हैं, और तो इस बच्चे की बता रहे थे, ये एक दिन जो बता रही थी
इतना अच्छा वर्ड बोली वो इशारा में, क्या बताएं, मेरे पास शब्द नहीं है। इसलिए हम किए, ये हमारी भैगनी हुई। और हमारे एक मित्र हैं, वो हर हमेशा जीवन जीने का एक जरिया तरीका बताते हैं कि सर इस तरह से कीजिए, सर इस तरह से कीजिए, सर इस तरह से कीजिए। वो हमारे मित्र भी हैं, गुरु भी हैं, दोस्त भी हैं। तो ये नहीं कि हर हमेशा आपका जो मित्र हो, हम उम्र हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो सकता है, एक छोटा बच्चा भी हो सकता है, जो कि है। इसलिए हम अपना भैगनी का फोटो दिखाए। तो फिर हम इसी वाणी के साथ फिर एक बार जय हिंद, जय भारत। आपका स्वस्थ रहना, मस्त रहना और व्यस्त रहना हमें अच्छा लगता है, रहें। बस हर किसी का समाज में सम्मान करें, और आप अगर सम्मान देंगे तो आपको हर कोई सम्मान देने के लिए कतारबद्ध होकर आपका सम्मान करेगा, लेकिन करेगा।